नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। कांग्रेचुलेशंस मैम। हमारे पास जो 15104 पे पेपर जिनका है वो भी जुड़े हुए हैं। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं मैम? 15104 पे जिनका पेपर है, क्या वो हमें सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सर। जी सर, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए आप। सर, आप आवाज आ रही है? सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। जी थैंक यू सर। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। हमारे जो रिव्यूअर्स हैं वो आपको सुन रहे हैं। मैं आपका पेपर शेयर करने जा रहा हूं और आप जैसा हमारे जो पूर्व की लेखिका महोदया हैं उन्होंने अपने पेपर के बारे में बताया था, उसी प्रकार आप भी बताइए सर, ताकि आपके पेपर को और अच्छा बनाया जा सके। ठीक है? जी थैंक यू सर। मारा मैम, जस्ट मेक मी द होस्ट। Now you can share. नंबर का पेपर हमारे सामने खुल गया है। सर, आप अपना पेपर देख रहे होंगे और इस पेपर को जो है आप अपना बताना शुरू करिए हमारी सभा को। जी सर। सर, मेरा जो माध्यमिक विद्यालय स्तर पर आवश्यक उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन करना है सर। मेरा जो है ये आवश्यक उपलब्ध संसाधनों में भौतिक और मानवीय दोनों संसाधनों से यहाँ पे तात्पर्य है। यहाँ पर सर 2 प्रकार के विद्यालय दिए हुए हैं। एक विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज है, दूसरे जो है राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज है। गवर्नमेंट ने सर कुछ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज को आदर्श इंटर कॉलेज है और वहां पर जो है सर कुछ उन कॉलेजों को ही विद्यालयों को बनाए हैं जिनमें संसाधन उपलब्ध थे और सभी प्रकार की सुविधाएं या वो सुगम स्थानों पे थे, तो उन विद्यालयों इंटर कॉलेज को बनाए। उन दोनों के बीच में मुझे देखना था कि इन दोनों में जो है आवश्यक उपलब्ध संसाधन, मानवीय और भौतिक संसाधन कितने उपलब्ध है और जो है आदर्श इंटर कॉलेज जो मॉडल इंटर कॉलेज है वो मॉडल है या सिर्फ नाम ही दिया गया है। तो उन कॉलेज में सर मैंने जो देखा है वहां पर शिक्षक, वहां पर शैक्षणिक कर्मचारी दोनों प्रकार के, वहां पर जो है साफ सफाई, वहां पर जो है शौचालय, वहां पर जो है विज्ञान, वहां पर खेल कूद से संबंधित सामग्री, वहां पर देखा खेल का मैदान है उपलब्ध है, शौचालय सफाई है नहीं है, क्या उनमें अंतर है या नहीं है, उस चीज के लिए सर मैंने अपने एक शेड्यूल बनाए हैं और वहां पर इंटरव्यू के माध्यम, साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों से पूछा गया। वहां पर सर जो है
बच्चों कुछ जो है स्कूल के रिकॉर्ड से कुछ सूचनाएं ली गई है प्रधानाचार्य जी के सहायक से, शिक्षकों के सहायक से और बच्चों का इसमें सहायक लिया गया। इसमें जो दोनों प्रकार के विद्यालय लिए गए वो 30 विद्यालय लिए गए और 30 विद्यालय पर हमारे ये सर जो तो ये वर्क हुआ है, काम हुआ है, रिसर्च हुई है। ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 6 ब्लॉक है सर। 6 ब्लॉक में से 5 विद्यालय लिए गए हैं और एक ब्लॉक से 2 आदर्श इंटर कॉलेज और 3 जो है राजकीय इंटर कॉलेज लिए गए, जिनमें सर सिर्फ जो है कक्षा 12 के विद्यार्थी सम्मिलित किए गए हैं और राजकीय इंटर कॉलेजों से 334 बच्चे और राजकीय आदर्श इंटर कॉलेजों से 333 छात्र छात्राएं इसमें सम्मिलित किए गए हैं। शोध उपकरण के रूप में मैंने जो है एक अनुसूची वो तैयार की। विद्यालय संबंधित विद्यालय में उपलब्ध जो रिकॉर्ड थे वो भी लिए गए हैं और उसमें रिकॉर्ड के अलावा बच्चों से भी पूछा गया और विद्यार्थियों से पूछताछ करके भी जानकारी ली गई है और उसमें सर जो है जो प्रयोग किया गया है, स्टैटिस्टिक्स जो लगाई गई उसमें कुल योग के माध्यम से दिखाया गया है, मध्यमान के माध्यम से दिखाए, औसत के माध्यम से दिखाया गया है और प्रतिशत के माध्यम से दिखाए गए हैं। सर शिक्षकों के जो पद सर वो जो दिखाए गए हैं तो शिक्षकों के पद इसमें राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज आदर्श इंटर कॉलेज में अधिक से अधिक पदों पे शिक्षक जो है कार्यरत थे, नियुक्त थे। इसमें सर 3 प्रकार से दिखाए गए हैं, रिक्त और स्वीकृत पद। तो स्वीकृत पद में जो दिखाए गए सर इसमें स्वीकृत पद जो थे तो स्वीकृत पदों के सापेक्ष राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज अधिक पद पे नियुक्तियां थी, जबकि राजकीय इंटर कॉलेजों में कुछ कम पदों पे नियुक्तियां थी। उसमें सर पद है कि कुछ है उसमें गेस्ट शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में भी कार्यरत है। तो स्लाइड इसमें नहीं आ रही है। पहली वाली तालिका संख्या सारिणी संख्या फर्स्ट नहीं आ पा रही है। उन्होंने कहा यहाँ पर वो मैंने भेजा आपको, उसे वो भेजेंगे। और जो आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज वहाँ पे 61% बच्चों के जो है संख्या के हिसाब से खेल के मैदान 39% विद्यालय में नहीं है। निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था जो है बहुत कम विद्यालय में उपलब्ध हो पाती है। उसके बाद सर जो मेरा उद्देश्य 3rd है राजकीय कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज में स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई और छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग उपलब्ध विवरण। तो यहाँ पर जो है साफ सफाई संबंधित स्वच्छ पेयजल, सफाई डस्टबिन और स्टाफ शौचालय के लिए बालिकाओं के लिए शौचालय में पानी की व्यवस्था तो ये दिखाई गई है। तो स्वच्छ पेयजल राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में तो सब में मिला है। राजकीय इंटर कॉलेज में 72% विद्यालय में था। टोटल हम देख रहे हैं कि 83 सफाई की व्यवस्था तो 50% राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में और 38% राजकीय इंटर कॉलेज में। सफाई की सबसे बड़ी सफाई कर्मी है, उनके अधिक से अधिक पद रिक्त पड़े हुए हैं और वो सफाई फिर विद्यालय में या तो बच्चों से कराई जाए और या तो फिर जो है कोई विकल्प नहीं। लेकिन जैसे में तो वहां तो बच्चे भी नहीं कर सकते। डस्टबिन की समस्या विद्यालय में डस्टबिन बहुत कम उपलब्ध है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में 41 में है और यहाँ पर में 33% में, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल में 36% विद्यालय में डस्टबिन। के लिए शौचालय तो राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में दोनों में बालक शौचालय तो राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में तो बालकों के लिए है पर्याप्त है। बालिकाओं के लिए जो है यहाँ पर हमने देखा है कि 83% बालिकाओं के लिए है और ये बालकों के लिए जो है राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में 100% है
राज्य इंटर कॉलेज 83% विद्यालय में है, और उसके बाद जो है देख रहे हैं कि राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज में 100% है, राजकीय 72%। तो जो ये बालकों के बालिकाओं के लिए नहीं, तो जहाँ पर जो है अलग अलग नहीं है सर, वहाँ पर बालिकाएं और बालक जो है कॉमन शौचालय का यूज करते हैं, कॉमन शौचालय का प्रयोग करते हैं। हम अपने यहाँ से ठीक करवा लेंगे। ठीक है जी जी सर, जो जितना बोर्ड हो रहा सर वही वो चेंज हो रहा है, और बोर्ड हो रहा है सर, उसको आप उसको शब्द मतलब एक एक शब्द में आप निशान लगा दीजिएगा, हम उसको सब ठीक करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो रिव्यूअर मैन से मैं ये पूछूं, ये मुझे कृपया बताइए कि पेपर अनुमन्य है या इसमें कोई करेक्शन की आवश्यकता है? नहीं सर, आपने जो स्पेलिंग मिस्टेक बताई है उसके वो लेखक को करना चाहिए, बाकी आपको कर सकते हो। तो ठीक है मैम, ये पेपर भी मैं आप लोग की अनुमति से अप्रूव कर रहा हूँ। ठीक है जी।